भाई साहब जब से सालार का टीजर रिलीज हुआ है तब से बहुत से ऐसे लिंक्स, बहुत से ऐसे कनेक्शन हमें साफ साफ इशारा दे रहे हैं कि भाई केजीएफ एंड सालार एक ही हैं। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई लिंक है। रॉकी भाई एंड प्रभास, इन दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। खैर, जब से सालार का टीजर रिलीज हुआ हमने बहुत से कनेक्शन देखे, लेकिन गाइज अब कुछ ऐसा हुआ है, मतलब एक ऐसा गाइज कनेक्शन आया है जो कि मुझे लगता है कि अभी तक की ये सबसे बड़ी अपडेट हो सकती है, अभी तक का सबसे बड़ा लिंक, सबसे बड़ा कनेक्शन हो सकता है। सारी बातें छोड़कर डायरेक्ट चलते हैं कि क्या सीन है। अब देखिए, दो चीजें हैं, एक अपडेट और एक थ्योरी। जो अपडेट है वो तो 110% ऑफिशियल है, लेकिन जो थ्योरी है वो मेरे अपने माइंड की है। मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है, और आई नो जैसा मैं सोच रहा हूं जरूरी नहीं कि वो सही हो, लेकिन आप में से भी बहुत से लोगों ने ऐसा ही सोचा होगा। तो डायरेक्ट सबसे पहले हम अपडेट देखते हैं। अपडेट है सालार पार्ट 2 को लेकर, पार्ट 2 की रिलीज डेट को लेकर। देखिए, जब भी कोई गाइस बहुत बड़ी फिल्म आती है, लाइक अभी जो सालार आनी है, सालार कोई छोटी मोटी गाइस फिल्म नहीं है। 2023 यानी कि इस साल की बड़ी बड़ी मूवीज, यानी कि टॉप 5 या टॉप 2 की भी मैं लिस्ट में इसको रखूं तो ये गलत नहीं होगा, मतलब कि इस साल की सबसे बड़ी फिल्म। तो जब भी इतनी बड़ी फिल्म आती है तो उसका अगला पार्ट जो होता है वो बहुत टाइम लेता है। बहुत टाइम मतलब 2 साल, मतलब 2 साल तो मिनिमम है ना, मैक्सिमम कितना जाता है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। और हमें ये कंफर्म है कि सालार के 2 पार्ट हैं, मतलब 2 पार्ट से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये हमें पता है कि 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 का टीजर आ चुका है, पार्ट 1 28 सितंबर को आएगा। लेकिन इसके साथ एक गाइस एक्सक्लूसिव ऑफिशियल अपडेट आई, और वो क्या थी कि मेकर्स प्रशांत नील वगैरह, डायरेक्टर्स विजय साहब, होम बले फिल्म्स प्लान कर रहे हैं कि वो सालार का पार्ट 2 भी अगले साल सितंबर में ही रिलीज करेंगे, यानी कि 2024 की सितंबर को सालार का पार्ट 2 रिलीज हो सकता है। अब गाइस देखिए, जैसी ही ये न्यूज आई ना, जैसी ये न्यूज आई, मैं एक्साइटेड तो हुआ कि चलो पार्ट 2 जल्दी आ रहा है, लेकिन मेरा माइंड डायरेक्ट घुमा कि भाई क्यों, इतनी जल्दी क्यों। मतलब कि प्रशांत नील ने एनटीआर के साथ भी मूवी साइन की हुई है, एनटीआर 31, वो किधर जाएगी? और फिर केजीएफ चैप्टर 3 भी आनी है, वो किधर जाएगी? डायरेक्ट सालार 2, व्हाई? तो गाइस देखिए, फिर मैंने ना, ये एक्चुअली में न्यूज 2 दिन पहले आ गई थी। बहुत से मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे कि बताओ, मैं नहीं बता रहा था, कोई वीडियो नहीं आई। रीजन, मैं अपडेट्स निकाल रहा था कि ऐसा क्यों, और क्या ऐसा पॉसिबल भी है कि सालार पार्ट 2 इतनी जल्दी आ सकती है या नहीं। तो गाइस कंफर्म मुझे हुआ कि सालार पार्ट 2 इतनी जल्दी आ सकती है। रीजन यह है कि प्रभास के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो एक फिल्म का नहीं, 2 फिल्म का हुआ था, मतलब कि पार्ट 1 पार्ट 2, और दोनों फिल्मों का साथ हुआ था। मतलब ऐसा नहीं कि पार्ट 1 की शूटिंग होगी, फिर वो रिलीज होगा, फिर प्रभास अगली फिल्म की शूटिंग करेंगे एटसेट्रा, फिर कभी जाके पार्ट 2 की शूटिंग होगी। नहीं, इन दोनों पार्ट्स की प्रभास ने इकट्ठी शूटिंग करनी है, और पार्ट 1 तो समझिए कंप्लीट, पार्ट 2 की भी शूटिंग 5 to 10% हुई पड़ी है। मतलब कि मेकर्स फुल प्लान्स के साथ चल रहे हैं। और चलिए, यहां तक तो न्यूज रहती तो ठीक था, लेकिन इसके साथ प्रशांत नील का काफी टाइम पहले एक इंटरव्यू आया था, बहुत से लोगों को याद होगा, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि दोनों पार्ट्स का मिला के सालार का बजट 400-450 करोड़ तक जाएगा। पार्ट 1 हम इंडिया के अंदर ही शूट करें, लेकिन पार्ट 2 के लिए हम यूरोप एंड मिडिल ईस्ट वगैरह जाएंगे। तो मतलब गाइस, क्या ये सारी न्यूज यही थी कि इन्होंने पार्ट 2 जल्दी रिलीज करना है। ये तो थी अपडेट। अब इसका कनेक्शन, व्हाई, मतलब कनेक्शन कैसे हो सकता है? तो कनेक्शन गाइस देखिए, हम ये जो सब बोलते हैं कि सालार में रॉकी भाई की एंट्री, खुद सोचिए ना, हम ये क्यों बोलते हैं? कभी सोचा कि ये न्यूज आई कहां से थी, कैसी थी, क्या 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 होने क्या वाला है? सालार में रॉकी भाई की एंट्री। तो अब मुझे लगता है कि सालार में रॉकी भाई की एंट्री जरूर होगी, लेकिन पार्ट 2 में। पार्ट 1 में मे बी मेकर्स एंड पे पोस्ट क्रेडिट सीन में रॉकी भाई का कोई हिंट दे दें, कुछ दे दें। उसकी भी रीजन है। देखिए, पार्ट 1 अभी जो आने वाला है उसमें प्रभास का सबसे पहले तो बैकग्राउंड दिखाया जाएगा। ऑफ कोर्स के प्रभास यानी कि सालार
कौन है, सालार क्यों बना। बेसिकली सालार तो एक सोल्जर ही होता है, लेकिन वो क्यों बना, कैसे बना, वो कौन था, मतलब कि उसका सारा बैकग्राउंड। अब इस सारे बैकग्राउंड के लिए तकरीबन मूवी का फर्स्ट हाफ तो निकल जाना है, ऑफ कोर्स निकल जाना है। मतलब अगर 2 घंटे की फिल्म है तो 1 घंटा इसमें निकल जाना है, इजीली निकल जाना है। फिर जो अगला घंटा बजेगा, अगर लेट सपोज ये केजीएफ के साथ कनेक्ट है, तो उसको केजीएफ के साथ मैच करना किसी लिंक पे जाके, उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो ऑफ कोर्स ये पार्ट 1 में कहीं ना कहीं एंड तक आकर रॉकी भाई के साथ, केजीएफ के साथ इसको कनेक्ट करवाएंगे। मतलब सालार जब स्टार्ट होगी, मे भी हमें सालार स्टार्ट में फील ना हो कि ये केजीएफ से कनेक्ट है, लेकिन जैसी मूवी का क्लाइमैक्स आने वाला होगा तो सारी चीजें समझ आते आते फील हो जाए कि हाँ यार ये तो केजीएफ से कनेक्ट है और ऐसे ऐसे कनेक्ट है। फिर जब सालार का क्लाइमैक्स आएगा तो हमें पता चल चुका होगा कि भाई हाँ अच्छा ये केजीएफ से कनेक्ट है। जैसे सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूं, केजीएफ पार्ट 1 आई थी, जब पार्ट 1 आई थी तो रॉकी भाई, मतलब हम लास्ट तक सोचते रहे कि रॉकी गरोड़ा को कैसे मारेगा, लास्ट तक सोचते रहे। मतलब एक तो हो ना कि हम गैस कर ले यार ऐसे मारेगा, नहीं हम गैस ही नहीं कर पाए थे। सेम मुझे लगता है कि सालार पार्ट 1 के अंदर हम एंड तक गैस नहीं कर पाएंगे कि ये केजीएफ के साथ कनेक्ट है, लेकिन जब एंड पे, बिल्कुल एंड पे, क्लाइमैक्स जहां पे एंड होगा तो वहां पे ये केजीएफ से कनेक्ट करवा देंगे किसी ना किसी वे से। जब केजीएफ से कनेक्ट करवाएंगे तो पैसे पूरे, और फिर पार्ट 2 के अंदर ये मे बी रॉकी भाई को दिखाएं या कोई बैकग्राउंड, फिर पार्ट 2 कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद में भी ये लोग NTR 31 को रिलीज करवाएं। मींस के मे बी सालार पार्ट 2 के लास्ट में ये लोग NTR का कुछ दिखा दें, और फिर जब NTR 31 कंप्लीट हो तो उसके बाद KGF। क्योंकि देखिए मुझे इतना तो आइडिया है कि KGF चैप्टर 3 आएगी लास्ट पे, और रॉकी भाई का इंटरव्यू, रॉकी भाई ने क्या बोला था काफी टाइम पहले, मतलब काफी टाइम तो नहीं, 3-4 महीने पहले उनका एक इंटरव्यू हो रहा था। उस इंटरव्यू के लिए उन्होंने बोला नो मोर KGF, लेकिन फिर बोला KGF करूंगा, अभी नहीं, कुछ साल बाद। तो मे भी कुछ साल यही हो, क्योंकि देखिए लेट सपोज अगले साल अगर मेकर्स प्लान कर रहे हैं कि सितंबर में वो सालार पार्ट 2 रिलीज करते हैं, फिर उसके बाद आप कर दे 2025 के एंड पे या 26 में कहीं जाकर NTR 31, तो फिर उसके बाद 2027 में KGF चैप्टर 3। मतलब कि ये लोग एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल लेवल का यूनिवर्स बना रहे हैं। एक तो था ना KGF चैप्टर 2 के टाइम तक नेशनल सारी चीजें थी, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई गेम हो ही नहीं रही, तो मे बी अब ये इंटरनेशनल लेवल पे भी चला जाए, हो सकता है। तो गाइस ये मेरी थ्योरी थी, मुझे गाइस ऐसा फील हो रहा था, तो मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करना तो बनता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या ये थ्योरी कोई मैच भी करती है या नहीं, क्योंकि हर एक का पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है। अब बहुत से मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त डेली इंस्टाग्राम पे मुझसे KGF का कनेक्शन डिस्कस कर रहे होते हैं सालार के साथ, मतलब ऐसी यूनिक थ्योरीज निकालते हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन आप इस बारे में क्या कहते हैं नीचे बताइएगा। खैर दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। होप सब वीडियो पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, और अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।